आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें थोड़ी सी अपनी बेसिक कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाता है जिसमें कि कुछ ब्लैंक्स गिवन होते हैं। हर ब्लैंक के लिए आपके पास 5 गिवन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन जो कि मोस्ट रेलेवेंट है, परफेक्टली फिट बैठ रहा है, उसको चूज़ करके लिखना होता है। तो यहाँ पर भी हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें कि कुछ ब्लैंक्स गिवन है। हर ब्लैंक एक नंबर से इंडिकेटेड है एंड उस नंबर के आगे 5 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से हमें एक बेस्ट ऑप्शन निकाल के लिखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसी 2 या किन्हीं 3 का मतलब सेम निकल के आता है, वो मीनिंग में सेम होते हैं। तो उस केस में आप अपना पैसेज थॉरोली 1 से 2 बार पढ़ोगे एंड उस कंटेक्स्ट में जो वर्ड फिट बैठ रहा है उसको यूज़ करोगे। एंड ऑल्सो कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, जिससे कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो एंड कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। सो इट्स रिटन 20 years from now, nearly 60% of the world's population will live in urban areas। लिखा है कि आज से 20 साल बाद जो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में ही रहेगी। सो द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन माइट not all be positive on India, as urban expansion is happening at a much faster rate than infrastructure expansion। तो लिखा है कि जो अर्बनाइजेशन है, यानी कि जो लोग गांव से सिटीज़ की तरफ मूव हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं एंड आज से तकरीबन 20 साल बाद जो वर्ल्ड की लगभग 60% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में ही रहेगी। बट जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है, यानी कि जो अर्बनाइजेशन होने से इंडिया पे पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, ये नेसेसरी नहीं है, बिकॉज अर्बन एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है, यानी कि रोड, रेलवेज, इन सब की जो डेवलपमेंट हो रही है वो काफ़ी कम है देन द अर्बन एक्सपेंशन। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज नीड्स टू बी dash so that economic development is not at the dash of public health। सो सस्टेनेबिलिटी होता है किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना। तो जो सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज हैं दैट आर नीडेड टू बी डैश, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है डैश वो ना हो ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे हमें 2 ब्लैंक्स गिवन हैं एंड 286 में ऑप्शंस हैं। स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना। बी बिलीव्ड, यकीन करना। सी इमेजिन्ड, सोचना। डी कंसीडर, कंसीडर यानी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियसली होके सोचना, सीरियसली बात करना, उसको कंसीडर करना। एनी अंडरस्टैंड यानी कि समझना। सो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज नीड्स टू बी, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट, कंसीडर, कि ज़रूरत है कि इसके बारे में सीरियस होके सोचा जाए, सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट एट द डैश ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए पेमेंट, बी रेट, सी कॉस्ट, डी चार्ज एंड ई एक्सपेंस। अब आप देखोगे तो पांचों के जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इस कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो पेमेंट, रेट और कॉस्ट, ये तीनों इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। अगर हम ये बोलकर देखें कि दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट एट द पेमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, नॉट एट द रेट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ या नॉट एट द चार्ज ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये चारों ही इस कंटेक्स्ट में नहीं जा रहे हैं। सो द ओनली ऑप्शन विल बी लेफ्ट विद इज ऑप्शन नंबर ई एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, ठीक। सो इज नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि हमें सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है पब्लिक हेल्थ को खतरे में डाल के ना हो।
Some urban services that ought to be in dash in a city like water, electricity, transport, etc. need special consideration. So option है abundance, to be in abundance in a city, large, functional, vicinity, location. तो अबंडेंस होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा, लार्ज होता है कोई चीज़ बहुत ही बड़ी, फंक्शनल इस कंटेक्स्ट में है ही नहीं, विसिनिटी होता है कि एक एरिया जो बाकी चीज़ों से भी सराउंड कर रहा है, एंड लोकेशन भी हमारे इस कंटेक्स्ट में नहीं है. सो यहाँ पे बोला गया है सम अर्बन सर्विसेज दैट ऑट टू बी इन विसिनिटी इन अ सिटी. ऑप्शन डी विसिनिटी होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन, हमारा सही ऑप्शन, कि जो अर्बन सर्विसेज हैं, ठीक है, जो कि सिटी के आसपास ज़रूरत पड़ती है, सिटी के सराउंडिंग्स में ज़रूरत पड़ती है, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे हमें खास ध्यान देना चाहिए. So, the Energy and Resource Institute has put together a detailed report that dash sustainability in the provision of basic urban services in Indian cities. So options हैं A bring, that bring sustainability, emphasize होता है किसी भी चीज़ को special importance देना, speculates, postulate, and E है request. स्पेक्यूलेट होता है अनुमान लगाना और पोस्टुलेट होता है मांगना. तो अनुमान लगाना, मांगना, रिक्वेस्ट करना या ब्रिंग, ये किसी भी कंटेक्स्ट में नहीं जा रहे हैं. जब एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट दी जो क्या दिखाती है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी एम्फसाइज, जो कि किस पे फोकस कर रही है, किस पे ध्यान दे रही है, दैट एम्फसाइजेस सस्टेनेबिलिटी इन द प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज इन इंडियन cities. Inadequate public transport is a major reason for the proliferation of private vehicles on the road. So लिखा है कि inadequate public transport यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं है, उनकी सर्विसेज अच्छे से नहीं है, और यही एक मेजर रीज़न है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो रोड पे बहुत ज़्यादा है. प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, रैपिड अमाउंट. रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रेन living in urban areas is on the rise, with more cases of asthma being dash because of pollution. तो लिखा है कि जो रेस्पिरेटरी इलनेस है बच्चों में जो कि अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एंड ज़्यादातर केसेस किसके हैं, अस्थमा के, being dash because of pollution. ऑप्शंस हैं प्रोड्यूस्ड, being produced, develop, composed, resulted या reported. तो यहाँ पे ऑप्शन ई रिपोर्टेड वुड बी द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि लिखा है कि जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो बढ़ती जा रही है, एंड वो कैसे पता चलेगा, जब लोग रिपोर्ट करेंगे उसके बारे में बताएंगे. सो रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. द फ्यूचर ऑफ सिटीज ऑफ इंडियन ड्रीम्स डिपेंड ऑन वेदर वी कैन बिल्ड बेटर सिटीज टुडे. सो लिखा है कि जो फ्यूचर है सिटीज़ का, ठीक है, जो भी आज की डेट में हम इंडिया को जो सिटी बनाना चाहते हैं, जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम आज कैसे ट्रीट कर रहे हैं हमारी सिटीज़ को, हम आज कैसे रह रहे हैं. हमारा आज डिस्क्राइब्स आर आने वाला फ्यूचर. सो गाइज, दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज टेस्ट, एंड आई होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.